स्वर्ग लोक में त्राही त्राही मच गई और वे सब मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने का उपाय सुझाया और बताया कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उस अमृत के सेवन करने से ही देवताओं की शक्ति उन्हें वापस मिल सकेगी। देवताओं की शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वे अकेले ही विशाल समुद्र का मंथन करने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में देवताओं ने राक्षस के राजा बलि से मदद मांगी। राजा बलि ने इस शर्त पर मदद करने के लिए सहमति दी कि समुद्र से निकलने वाला अमृत में आधा हिस्सा राक्षसों को भी दिया जाएगा। समुद्र मंथन शुरू हुआ और मंथन में अमृत से पहले भयानक तेज वाला विष निकला। उस विष का पान करना राक्षस या देवता किसी के भी बस का नहीं था। विष के तेज से ही देवता और असुर मूर्छित होने लगे थे। इसलिए उस विष को पीने के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष को ग्रहण करते समय विष की एक बूंद राक्षस कली के ऊपर भी गिर गई, जिसके कारण उसका शरीर समाप्त हो गया। इसके बाद मंथन फिर से शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से अमृत निकला। उस अमृत के निकलते ही देवता और असुरों में छीना झपटी शुरू हो गई। उसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिसमें से एक बूंद राक्षसी कली के ऊपर भी गिरी। अमृत के स्पर्श से उसका शरीर वापस जीवित हो गया, किंतु वह भौतिक रूप में नहीं आ सका। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और सारा अमृत छल से देवताओं को पिला दिया। तब से लेकर आज तक कली पुरुष धरती पर विराजमान है। वो अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है। जितना पाप और गलत कार्य धरती पर बढ़ेंगे, कली पुरुष को उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी। जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएंगे, उस समय कली भौतिक रूप में आ जाएगा और इंसानों पर राज करेगा। पाप के चरम पर होने और धरती पर एक असुर के राज करने पर भगवान विष्णु के स्वरूप कल्कि का धरती पर जन्म होगा।